और चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात बांग्लादेश का ढाका में एक दुर्गा मंदिर तोड़ा गया है। ढाका में जेसीबी से दुर्गा मंदिर तोड़ दिया गया। मंदिर तोड़ने पर हिंदुओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। बांग्लादेश में लगातार हिंदू मंदिरों पर जिस तरीके से अटैक हो रहा है उसके बाद से लगातार हिंदुओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब एक बार फिर से यहाँ पर एक हिंदू मंदिर को तोड़ा गया है। बांग्लादेश के ढाका में दुर्गा मंदिर को तोड़ा गया, जिसके बाद लोग जो है वो आक्रोशित हैं। लगातार ये बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ मोहम्मद यूनुस जो है वो चुनाव कराने का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर लगातार ये हिंसाएं बढ़ती जा रही हैं, जिस पर कोई लगाम जो है वो लगते नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि ना सरकार की तरफ से इस तरह के मुद्दों पर कदम उठाया जा रहा है, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई कदम जो है वो उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में तनाव और बढ़ता जा रहा है। हिंदू लोग जो है यहाँ पर आक्रोशित हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाथों में यहाँ पर एक बैनर और तमाम जो पोस्टर्स हैं वो लेकर खड़े हैं लोग। और इसी के साथ हिंदू मंदिर तोड़े जाने पर लोगों में जो आक्रोश है उसका सामना वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि ये कोई पहली दफा नहीं है, बांग्लादेश में इससे पहले भी इसी तरीके से हिंदू मंदिरों में आग लगाई गई, हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किया गया वो सबके सामने था। लेकिन अब यहाँ पर दोबारा से ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जिसका आक्रोश लोगों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। बेहद ही अफसोसजनक है, ये निंदनीय है ये कृत्य, जिस तरीके से हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है लगातार बांग्लादेश में। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता का रुख करेंगे। रैनिक, एक बार फिर से एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया और न केवल अटैक किया गया बल्कि दुर्गा मंदिर को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। हिंदू लोगों में वहां पर आक्रोश है और आक्रोश के साथ ही वहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन बड़े ही शर्म की बात है ये, ना तो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी इसको लेकर कोई कदम उठा रहे हैं और ना ही वहां की सरकारें कुछ कह रही हैं। हाँ, एकदम देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस आने के बाद से जो हिंदू परिवार है, जो माइनॉरिटीज है, उनके ऊपर हमले का घटना घटा है। और वो तस्वीर अभी भी लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना घटा है बांग्लादेश का ढाका में, जेसीबी को इस्तेमाल करते हुए दुर्गा मंदिर को पूरा तोड़ दिया गया है, पूरा डेमोलिश कर दिया गया है दुर्गा मंदिर को। वो भी जब हिंदू परिवार उधर मौजूद थे, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट किया जा रहा था, उनकी तरफ से इनको रोकने का कोशिश किया जा रहा था, फिर भी जेसीबी को इस्तेमाल करके पुलिस के सामने इस तरीके का घटना घटाया जाना, तो इसका विरोध जो है ये अभी बांग्लादेश में हो रहा है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद से ही जिस तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना लगातार सामने आया था बांग्लादेश से, उसी तस्वीर अभी भी जारी है। क्योंकि एक तरफ ढाका में मंदिर तोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में रविन्द्रनाथ टैगोर के जो घर है उस घर के ऊपर हमला किया जा रहा है। और इसके अलावा और भी जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। इस तरीके का जो तस्वीर ये बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसी के कारण में जो हिंदू संगठन है, या तो बोल सकते हैं कि बांग्लादेश का जो माइनॉरिटी संगठन है, उनके तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया गया। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ कल नहीं, आज भी दिखाने का प्लान है उन लोगों की तरफ से। क्योंकि उनका कहना है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट का जो काम है वो काम इंटरिम गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। एक तरफ अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जनवरी महीने में बयान दिया गया था कि जो माइनॉरिटीज है वो बांग्लादेश में सुरक्षित है, और उनका सुरक्षा देना इंटरिम गवर्नमेंट का मेन कर्तव्य है। और उसके साथ साथ ही पुलिस को ऑर्डर मोहम्मद यूनुस की तरफ से दिया गया था कि माइनॉरिटीज के ऊपर अगर कोई हमला हो, या तो माइनॉरिटीज का जो रिलीजियन एक्टिविटीज उनको कोई रोकने का कोशिश करे तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना पड़ेगा। पुलिस की तरफ से भी तब कहा गया था कि बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट के कहने के मुताबिक हम लोग माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देंगे। मगर दूसरा तस्वीर जो है ये इस तस्वीर में बयान हो रहा है, क्योंकि एक तरफ माइनॉरिटीज जो है वो रास्ते में रो रहे हैं, रास्ते में बैठ के रो रहे हैं, ठीक उनके सामने उनका जो मंदिर, वो मंदिर तोड़ा जा रहा है, मंदिर के ऊपर जेसीबी चलाया जा रहा है, मंदिर को हटाने का कोशिश भी नहीं किया जा रहा है। आप देख ही सकते हैं कि तस्वीर से ही बयान हो सकता है कि किस तरीके से माइनॉरिटीज ये इसको रोकने का कोशिश कर रहे थे। माइनॉरिटीज जो परिवार है वो इनको इस सबको रोकने का कोशिश कर रहे थे, मगर रोकेगा कौन? क्योंकि उधर पुलिस उन लोगों को हटा रहे थे। पुलिस की तरफ से
एकदम पुलिस उधर खड़े होकर ये जेसीबी को इस्तेमाल करके दुर्गा मंदिर को तोड़ा गया था। और एकदम ये जो घटना घटा है, इसी का निंदा पूरा बांग्लादेश पे हो रहा है। सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, इसका निंदा भारत भी कर रहे हैं, और भारत का जो जनता उनकी तरफ से भी इसका विरोध किया जा रहा था। और इसी को देखते हुए अभी बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है और जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी है, यानी हिंदू, बौद्ध, सिख जो कम्युनिटी है, उनकी तरफ से प्रोटेस्ट भी दिखाई दे रहा है। ढाका का एकदम कैपिटल में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ढाका में जो बिल्कुल रैनिक, और बेहद ही अफसोस की बात है ये, लोगों की आस्था पर एक गहरी चोट जो है वो लगातार बांग्लादेश में पहुंचाई जा रही है। धार्मिक चोट जो है वो लगातार बांग्लादेश में पहुंचाई जा रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी यहाँ मोहम्मद यूनिस जो है वो साबित करने में लगे हुए हैं कि देखिए हालात फिलहाल बांग्लादेश के कैसे हैं। इन सबके पीछे एक ही मकसद है मोहम्मद यूनिस का, और जिस तरीके से हिंसा वहां पर भड़की हुई है, ये इसके पीछे की बड़ी वजहें जो है वो लगातार उजागर भी हो रही है। फिलहाल देखना होगा कि इसमें भारत क्या कुछ कहता है, क्या यहाँ पर भारत की तरफ से कदम उठाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। दिल्ली के रानी